हेलो फ्रेंड्स, आप सबका एक बार फिर से टेक्निकल ज्ञान के एक और नए फ्रेश वीडियो में आप सबका स्वागत है। आज एक बार हम फिर से उपस्थित हैं क्वेश्चन आंसर सेशन को लेके, जहाँ पे आपके सामने कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन कंप्यूटर से लाए जाएंगे जो आपके आने वाले एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आज के पहले सवाल की, जो कि है दो प्रकार के आउटपुट डिवाइस इनमें से कौन है। दो प्रकार के आउटपुट डिवाइस कौन से हैं? यहाँ ऑप्शन आपको दिए हुए हैं मॉनिटर और प्रिंटर, विंडोज 2000, विंडोज NT, कीबोर्ड और माउस, स्टोरेज डिस्क जिसमें फ्लॉपी हो, CD और लास्ट ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है इनमें से कौन से दो जो डिवाइस हैं वो आपके आउटपुट डिवाइस हैं। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा वो होगा आपका मॉनिटर और प्रिंटर। मॉनिटर और प्रिंटर दोनों एक प्रकार के आउटपुट डिवाइस है। मॉनिटर आपका सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस है और प्रिंटर आपका हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस है। ये आपके राइट आंसर हो जाएंगे। इसके बाद चलते हैं हम अपने अगले सवाल की तरफ, जो कि है ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज में एक्सेस के लिए यूज की जाने वाली माउस टेक्निक है। ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज में एक्सेस करने के लिए यूज की जाने वाली माउस टेक्निक है। यहाँ के ऑप्शन आपको दिए हुए हैं ड्रैगिंग, दूसरा ऑप्शन है ड्रॉपिंग, तीसरा है आपका राइट क्लिकिंग, चौथा है आपका शिफ्ट क्लिकिंग और पांचवा इनमें से कोई नहीं। तो किसी भी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज को एक्सेस करने के लिए आप हमेशा माउस के राइट बटन को क्लिक करते हैं, जिसके बाद उस फाइल के मेन्यू ऑप्शन ओपन हो जाते हैं और आप उसमें प्रॉपर्टीज वाले सेक्शन में जा सकते हैं। यहाँ पे राइट क्लिकिंग आपका राइट आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका क्या होगा, आपका सही जवाब होगा। इसके बाद चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ, जो कि है डॉट मैट्रिक्स किस उपकरण की किस्म है। या ऐसे भी पूछा जा सकता है डॉट मैट्रिक्स किस प्रकार का उपकरण है या किसके अंतर्गत आता है। ऑप्शन आपका दिया हुआ है स्कैनर, दूसरा ऑप्शन है आपका प्रिंटर, तीसरा ऑप्शन है आपका कीबोर्ड, चौथा ऑप्शन है आपका माउस और पांचवा ऑप्शन है आपका इनमें से कोई नहीं। तो डॉट मैट्रिक्स जो है वो एक प्रिंटर के श्रेणी में आता है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है ये सारी जानकारी आपको समझ में आ रही होगी और इन्हें और भी बेहतर से जानने के लिए जरूरी है कि आप अपनी तैयारी को और बेहतर रखें। तैयारी आपकी जितनी बेहतर होगी आप जवाब उतने ही अच्छे तरीके से दे पाएंगे। चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ, जो कि है टैब कुंजी का प्रयोग किस लिए होता है। टैब की का प्रयोग किस कार्य के लिए किया जाता है। यहाँ पे आपका ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन ए कर्सर को स्क्रीन पे चलाने के लिए, दूसरा ऑप्शन है पैराग्राफ इंडेक्ट करने के लिए, तीसरा आपका कर्सर को स्क्रीन पर ले जाने के लिए और चौथा ऑप्शन है आपका केवल ए और बी और पांचवा इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, पैराग्राफ इंडेक्ट करने के लिए। यहाँ पे पैराग्राफ इंडेक्ट करने के लिए क्या होता है, आपका टैब कुंजी यानी टैब की का इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ, जो कि है टेक्स्ट की पंक्ति के आरंभ में जाने के लिए कुंजी दबाएं। यहाँ पे आपका डैश है या खाली स्थान है, यहाँ आपको भरना है कोई एक की का नाम। यहाँ पे दिया हुआ है पहला आपका ऑप्शन है होम, दूसरा ऑप्शन है ए, तीसरा ऑप्शन है आपका पेज अप, चौथा ऑप्शन है आपका एंटर और पांचवा ऑप्शन है आपका इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे आपका राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी होम। आप होम की के इस्तेमाल से स्क्रीन पे दिख रहे करंट पेज से टॉप पेज पे जा सकते हैं, यानी पहले पेज पे जा सकते हैं। यहाँ पे आप होम का इस्तेमाल करते हैं, वहीं आखिरी में जाने के लिए आप एंड का इस्तेमाल करते हैं। करंट पेज से एक पेज ऊपर जाने के लिए पेज अप और करंट पेज से एक पेज नीचे आने के लिए पेज डाउन का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन यहाँ सवाल था पंक्ति के प्रारंभ में जाने के लिए, यहाँ पे आप होम की का इस्तेमाल करेंगे। अब चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ, जो कि है दो आपको खाली स्थान दिए हुए हैं और दिया है सर्वाधिक सामान्य इनपुट डिवाइस हैं। तो आपको ये दो खाली स्थान भरने हैं और ऑप्शन में जो दिए हुए हैं उन्हीं में से कोई एक ऑप्शन सही होगा। तो आपका पहला ऑप्शन है माइक्रोफोन प्रिंटर, दूसरा ऑप्शन है आपका स्कैनर मॉनिटर, तीसरा ऑप्शन है आपका डिजिटल कैमरा स्पीकर, चौथा ऑप्शन है आपका कीबोर्ड माउस और पांचवा ऑप्शन है आपका इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा आपका कीबोर्ड और माउस। यहाँ क्योंकि दिया है सामान्य इनपुट डिवाइस है, सर्वाधिक सामान्य इनपुट डिवाइस है, तो आपका कीबोर्ड और माउस क्या हो जाएंगे, राइट आंसर हो जाएंगे।
उम्मीद है ये जानकारी आपको समझ में आई होगी। अगर ये क्लास आपको अच्छी लगे तो वीडियो को और भी स्टूडेंट तक पहुंचाएं ताकि इस जानकारी को बेहतर तरीके से समझ पाएं। इसके बाद चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ, जो कि है कंप्यूटर की समस्त सूचनाएं या आउटपुट देखने के लिए किस डिवाइस का प्रयोग किया जाता है। कंप्यूटर की समस्त सूचनाएं या आउटपुट देखने के लिए किस डिवाइस का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे आपका ऑप्शन है मॉनिटर, दूसरा ऑप्शन है कीबोर्ड, तीसरा ऑप्शन है आपका ALU, चौथा ऑप्शन है आपका CPU और पांचवा ऑप्शन है आपका प्रिंटर। यहाँ बात देखने की सिर्फ हो रही है, यहाँ पे बात देखने की हो रही है। तो आपका कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है, तो ये आपका गलत जवाब हो जाएगा। ALU आपका एक अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट CPU का एक भाग है, ये भी गलत हो जाएगा। CPU जिसमें आपके प्रोसेसिंग का कार्य होता है, ये भी गलत हो जाएगा। अब आपके यहाँ प्रिंटर और मॉनिटर में से कोई एक ऑप्शन सही होगा। तो यहाँ पे पूछ रहा है कंप्यूटर की समस्त सूचना या आउटपुट देखने के लिए प्रिंटर से हम प्राप्त करते हैं, देखते नहीं है। और प्रिंटर प्रिंट होने के बाद ही हम देखते हैं, यानी जब प्रिंटर का आउटपुट वाला कार्य खत्म हो जाता है तब हमें जवाब देखने को मिलता है। और यहाँ पे सिर्फ देखने की बात की जा रही है, इसलिए आपका मॉनिटर क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब होगा। इसके बाद चलते हैं हम अपने अगले सवाल की तरफ, जो कि है निम्नांकित में से कौन एक प्रकार का माउस है। निम्नांकित में से कौन एक प्रकार का माउस है। यहाँ आपके ऑप्शन दिए मैकेनिकल, जर्नल, दूसरा ऑप्शन है आपका ऑप्टिकल मैकेनिकल, तीसरा आपका फुल डुप्लेस, चौथा आपका है ऑटोमेटिक, पांचवा आपका इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे आपको बताना है कि निम्नांकित में से कौन एक प्रकार का माउस है। यहाँ पे आपका राइट आंसर जो होगा वो होगा आपका ऑप्टिकल और मैकेनिकल। ऑप्टिकल और मैकेनिकल माउस आपके होते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब होगा। इसके बाद चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ, जो कि है कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या होती है। कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या होती है, ये बहुत ही सरल जवाब है, वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी 12, जो F1 से लेकर F12 तक होती हैं। इसके बाद चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ, जो कि एक आपका रिक्त स्थान टाइप में है। यहाँ पे दिया है कि में प्रिंटिंग हेड और कागज का संपर्क होता है। तो यहाँ पे किस प्रिंटर में आपके प्रिंटिंग हेड और कागज का संपर्क होता है। ऑप्शन है आपके नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, दूसरा आपका इम्पैक्ट प्रिंटर, तीसरा आपका उपयुक्त दोनों, चौथा इनमें से कोई नहीं और पांचवा है आपका थर्मल प्रिंटर। यहाँ पे आपका राइट आंसर जो होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी इम्पैक्ट प्रिंटर जो होगा वो क्या होगा, आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं, जो कि है आपका किस प्रिंटर द्वारा एक स्ट्रोक में एक अक्षर प्रिंट होता है। किस प्रिंटर द्वारा एक स्ट्रोक में एक अक्षर प्रिंटर होता है। ऑप्शन है आपके लेजर प्रिंटर, दूसरा आपका है आपका डॉट मैट्रिक प्रिंटर, तीसरा आपका लाइन प्रिंटर, चौथा आपका प्लॉटर और पांचवा है आपका इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे आपका राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी यानी डॉट मैट्रिक प्रिंटर जो होता है वो एक स्ट्रोक में एक अक्षर क्या करता है, प्रिंट करता है। इसके बाद चलते हैं हम अपने अगले सवाल की तरफ, जो कि है इनमें से कौन इनपुट डिवाइस नहीं है। आपको बताना है इनमें से कौन इनपुट डिवाइस नहीं है। ऑप्शन है आपका जॉयस्टिक, दूसरा ऑप्शन है आपका मैग्नेटिक टेप, तीसरा ऑप्शन है आपका मॉनिटर, चौथा ऑप्शन है आपका मैग्नेटिक डिस्क और पांचवा ऑप्शन है आपका इनमें से कोई नहीं। तो ये बहुत ही सरल जवाब होगा, वो होगा आपका मॉनिटर जो होगा वो क्या होगा, आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद अगले सवाल पे चलें, जो कि है कंप्यूटर में कीबोर्ड का क्या काम है। कंप्यूटर में कीबोर्ड का क्या काम है। ऑप्शन नंबर ए छापना, ऑप्शन नंबर बी आपका है टाइप करना, ऑप्शन नंबर सी इनपुट करना, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी और ऑप्शन नंबर ई है आपका इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर जो होगा वो होगा आपका इनपुट करना। बहुत से लोग ट्रिक इस पर भी लगा देते हैं टाइप करना, तो टाइप करना सिर्फ एक काम होगा। कंप्यूटर में जब हम कीबोर्ड का इस्तेमाल करते हैं, कोई चीज़ लिखते हैं तो वो एक विशेष कार्य के अंतर्गत आएगा, ना कि ओवरऑल उसका वो कार्य होता है। लेकिन इनपुट करने में वो सारे कार्य आ जाएंगे जो आपके कीबोर्ड करता है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद चले अगले सवाल की तरफ, जो कि है कीबोर्ड किस प्रकार का डिवाइस है। बहुत ही सरल जवाब होगा, वो होगा आपका इनपुट। कीबोर्ड आपका क्या है, एक इनपुट डिवाइस है। अब चलते हैं हम अपने अगले सवाल की तरफ, जो कि है कंप्यूटर
कीबोर्ड में F से प्रयोग होने वाले फंक्शन बटनों की संख्या कितनी होती है। अभी इस आया था ऐसा ही सवाल मिलता जुलता, एक बार पुनः बता दें। कंप्यूटर की कीबोर्ड में F से प्रयोग होने वाले फंक्शन बटनों की संख्या कितनी होती है। यहाँ पे आपको बताना है कि कीबोर्ड में कुल कितने फंक्शन की पाए जाते हैं। तो वो आपका जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी यानी 12 फंक्शन की पाए जाते हैं, जो F1 से शुरू होकर के F12 तक क्या होते हैं, जाते हैं। इसके बाद चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ, जो कि है निम्न में से कौन उच्चतम गुणवत्ता वाली आउटपुट प्रदान करता है। निम्न में से कौन उच्चतम गुणवत्ता वाला आउटपुट प्रदान करता है। ऑप्शन नंबर ए है आपका इम्पैक्ट प्रिंटर, दूसरा है आपका नॉट इम्पैक्ट प्रिंटर, तीसरा है आपका प्लॉटर, चौथा ऑप्शन है आपका 1 तथा 2 दोनों, और पांचवा है आपका नॉन प्लॉटर। यहाँ आपको बताना है उच्च क्षमता वाला आउटपुट कौन आपको प्रदान करता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी यानी प्लॉटर जो होता है वो क्या करता है, आपको उच्च क्षमता वाला आउटपुट प्रदान करता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी क्या होगा आपका सही होगा। इसके बाद चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ, जो कि है ऑपरेटर द्वारा किए गए कार्य कंप्यूटर के किस भाग में दिखाई देते हैं। ऑपरेटर द्वारा किए गए कार्य कंप्यूटर के किस भाग में दिखाई देते हैं। ऑप्शन है आपका CPU, दूसरा ऑप्शन है आपका VDU, तीसरा ऑप्शन है आपका ALU, चौथा आपका IBM और पांचवा ऑप्शन है आपका इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता है कि ऑपरेटर द्वारा जो कार्य होता है वो हमको किस में दिखाई देता है, मॉनिटर पे दिखाई देता है, और मॉनिटर को ही हम VDU के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। यानी ऑप्शन नंबर बी क्या होगा आपका राइट आंसर होगा, यानी VDU वर्चुअल डिस्प्ले यूनिट। इसके बाद चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ, जो कि है निम्नलिखित में से कौन सा एक आउटपुट का माध्यम है। निम्नलिखित में से कौन सा एक आउटपुट का माध्यम है। आपका ऑप्शन ए है स्कैनर, ऑप्शन बी है आपका माउस, ऑप्शन सी है आपका प्रिंटर, ऑप्शन डी है आपका कीबोर्ड और ऑप्शन नंबर ई है आपका इनमें से कोई नहीं। तो आपको बता दें स्कैनर भी आपका इनपुट डिवाइस में आता है, माउस भी आपका इनपुट डिवाइस में आता है, कीबोर्ड भी आपका इनपुट डिवाइस में आता है। प्रिंटर जो है ये आपका आउटपुट डिवाइस में आता है, और आउटपुट में भी हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस में आता है। ये तो आपके उस आउटपुट के आगे की बात है, लेकिन यहाँ सिर्फ आउटपुट का माध्यम पूछा है, इसलिए प्रिंटर जो होगा आपका किस में आता है, आउटपुट में आता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी क्या होगा आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ, यानी क्वेश्चन नंबर 19 पे, जो कि है डगलस सी एंजेलबर्ट ने स्टैनफोर्ड रिसर्च लेबोरेटरी में माउस का आविष्कार कब किया था। यानी यहाँ सीधे सीधे पूछा जा रहा है कि डगलस सी एंजेलबर्ट द्वारा माउस का आविष्कार कब किया गया। यहाँ पे दो और चीज आपको जानने को मिल गई। पहली चीज कि इसका आविष्कार किस जगह पे किया गया था, स्टैनफोर्ड रिसर्च लेबोरेटरी में इसका मतलब आविष्कार किया गया था। आपका इसमें इसका राइट आंसर ऑप्शन जो है वो है आपका 1970, दूसरा ऑप्शन है 1980, तीसरा ऑप्शन 1970, चौथा ऑप्शन 1952 और पांचवा ऑप्शन है आपका इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा आपका 1977। 1977 में क्या किया गया था, आपका माउस का आविष्कार किया गया था। अब चलते हैं हम अपने अगले सवाल की तरफ, जो कि है क्वेश्चन नंबर 20। दिया हुआ है अंकीय कीबोर्ड के माध्यम में कंप्यूटर में इनपुट करने का कौन सा साधन है। अंकीय कीबोर्ड के माध्यम में यानी डिजिटल फॉर्म में कंप्यूटर में इनपुट करने का कौन सा साधन है। पहला है आपका कीबोर्ड, दूसरा ऑप्शन है आपका मॉनिटर, तीसरा ऑप्शन है आपका स्कैनर, चौथा ऑप्शन है आपका माउस और पांचवा ऑप्शन है आपका इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे आपका राइट आंसर कौन सा होगा, आइए देखते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है आपका पहला ऑप्शन दिया है कीबोर्ड, दूसरा आपका मॉनिटर, तीसरा है आपका स्कैनर, चौथा है आपका माउस और पांचवा है ऑप्शन आपका इनमें से कोई नहीं। तो पहली चीज मॉनिटर और माउस ये आपके बिल्कुल नहीं होंगे, क्योंकि इनसे हम अंकीय कोड को कंप्यूटर में इनपुट नहीं करा सकते, और मॉनिटर वैसे भी क्या है आपका आउटपुट डिवाइस है। बचा आपका कीबोर्ड और स्कैनर। कीबोर्ड और स्कैनर में से कोई एक जवाब सही होगा, और वो जवाब होगा वो होगा आपका स्कैनर। स्कैनर के माध्यम से हम क्या करते हैं, किसी भी अंकीय कोड को डिजिटल फॉर्म में कंप्यूटर में इनपुट कराने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद दिया हुआ है अगला सवाल, जो कि है प्रिंटर कितने प्रकार के होते हैं। यहाँ पे आपके ऑप्शन है 1, 2, 3, 4 और 5। तो यहाँ पे आपको बताने हैं कि प्रिंटर कितने प्रकार के होते हैं। यहाँ पे आपका राइट आंसर जो होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी 3 प्रकार के। चलते हैं अगले सवाल की तरफ, जो कि है
कंप्यूटर से पढ़े जाने वाले अलग अलग लंबाई चौड़ाई की लाइनों वाले कोड को क्या कहते हैं? कंप्यूटर से पढ़े जाने वाले अलग अलग लंबाई चौड़ाई की लाइनें वाले कोड को क्या कहते हैं? यहाँ आपके ऑप्शन नंबर ए है ASCII कोड, दूसरा आपका मैग्नेटिक टेप, तीसरा आपका OCR स्कैनर, चौथा आपका बार कोड और पांचवा है आपका इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे आपका राइट आंसर जो होगा वो होगा आपका बार कोड। बार कोड आपने देखा होगा कुछ इस प्रकार से वो क्या होते हैं, बनाए गए होते हैं और वो इस बॉक्स में होते हैं, उनके नीचे एक नंबर जो क्या होते हैं ऐड किए गए होते हैं, कुछ इस प्रकार से आपका वो बार कोड नजर आता है, तो इसे हम क्या कहते हैं? बार कोड कहते हैं। तो यहाँ पे होगा कंप्यूटर से पढ़े जाने वाले अलग अलग लंबाई चौड़ाई की लाइनें वाले कोड को हम क्या कहते हैं? बार कोड कहते हैं। अब चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ, जो कि है लाइन प्रिंटर 1 मिनट में कितने चिन्ह छापता है? लाइन प्रिंटर 1 मिनट में कितने चिन्ह छापता है? आपके ऑप्शन ए है 100 से 200, ऑप्शन बी है आपका 5 से 50, ऑप्शन सी है आपका 5 से 100, ऑप्शन डी है आपका 20 से 50 और ऑप्शन ई है आपका 200 से 2000। तो यहाँ पे इसके राइट आंसर जो होंगे वो होंगे आपके ऑप्शन नंबर ई, यानी 200 से 2000। एक लाइन प्रिंटर 1 मिनट में 200 से 2000 चिन्ह क्या कर सकता है? प्रिंट कर सकता है या छाप सकता है। इसके बाद चलते हैं हम अपने अगले सवाल की तरफ, जो कि है सबसे ज्यादा काम में आने वाले कैरेक्टर प्रिंटर कौन से होते हैं? सबसे ज्यादा काम में आने वाले कैरेक्टर प्रिंटर कौन से होते हैं? पहला है आपका लेजर, दूसरा है आपका लाइन, तीसरा है आपका इंकजेट, चौथा है आपका डॉट मैट्रिक और पांचवा है आपका इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे राइट आंसर जो होगा वो होगा आपका डॉट मैट्रिक। डॉट मैट्रिक प्रिंटर जो होते हैं सबसे ज्यादा काम में आने वाले प्रिंटर होते हैं। इसके बाद चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ, जो कि है स्कैनर का स्वरूप निम्न में से किस मशीन से मिलता है? स्कैनर का स्वरूप निम्न में से किस मशीन में मिलता है? ऑप्शन है आपका टाइप मशीन, दूसरा है आपका फ्रैगिंग मशीन, तीसरा है आपका फोटो कॉपियर, चौथा है आपका साइक्लोस्टाइल, पांचवा है आपका इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे राइट आंसर जो होगा वो होगा आपका फोटो कॉपियर। यानी आपने देखा होगा फोटो कॉपी जब करवाते होंगे तो उस पे एक पे आपके ओरिजिनल हार्ड कॉपी को रखा जाता होगा, जिसके बाद उसकी एक कॉपी प्रिंट होती होगी। तो वहाँ पे आप देखते होंगे कि स्कैनर भी उसके अंदर क्या होता है? इंक्लूडेड होता है, तभी आपका हार्ड कॉपी स्कैन होता है और फिर हार्ड कॉपी प्रिंट होकर क्या होता है? वो एक उसकी कॉपी बन के बाहर आते हैं। इसके बाद चलते हैं हम अपने अगले सवाल की तरफ, जो कि है कंप्यूटर कीबोर्ड में कितने एरो बटन होते हैं? कंप्यूटर कीबोर्ड में कितने एरो बटन होते हैं? ये बहुत ही आसान जवाब है, ऑप्शन नंबर डी, यानी 4 होते हैं, लेफ्ट राइट अप और डाउन। इसके बाद चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ, जो कि है आपका वर्तमान में चल रहे कीबोर्ड की संख्या रूपी बटनों की संख्या कितनी बार दोहराई गई है? वर्तमान में चल रहे कीबोर्ड में संख्या रूपी बटनों को कितनी बार दोहराई गई है? ऑप्शन नंबर ए है आपका 1, ऑप्शन नंबर बी है आपका 2, ऑप्शन नंबर सी है आपका 3, ऑप्शन नंबर डी है आपका 4 और ऑप्शन नंबर ई है आपका इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर, क्योंकि आपने कीबोर्ड में देखा होगा एक आपको फंक्शन की के नीचे और एक आपको राइट साइड में क्या होते हैं? न्यूमेरिक की देखने को मिलते हैं। ये आपके 1 और 2 यानी 2 बार क्या किए गए हैं? नंबर संख्या को दर्शाए गए हैं। इसके बाद चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ, जो कि है कंप्यूटर में माउस के नीचे रखी प्लेट के आकार की वस्तु को क्या कहते हैं? कंप्यूटर के माउस के नीचे रखी प्लेट के आकार की वस्तु को क्या कहते हैं? तो पहला ऑप्शन है आपका माउस कवर, दूसरा ऑप्शन है आपका माउस पैड, तीसरा आपका माउस रक्त, चौथा ऑप्शन है आपका माउस चालक और पांचवा ऑप्शन है आपका इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी माउस पैड के नाम से क्या करते हैं उसको हम जानते हैं। इसके बाद चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ, जो कि है निम्न में से आउटपुट डिवाइस कौन है? निम्न में से आउटपुट डिवाइस कौन है? ऑप्शन नंबर ए है आपके प्रिंटर, ऑप्शन नंबर बी है आपका मॉनिटर, ऑप्शन नंबर सी है आपका माउस और ऑप्शन नंबर डी है आपका
1 और 2 और ऑप्शन नंबर ई है आपका इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ आपके आउटपुट डिवाइस बताने हैं तो आपका ऑप्शन नंबर डी यानी प्रिंटर और मॉनिटर क्या है, दोनों आपके आउटपुट डिवाइस हैं। और आपको एक बार पुनः बता दें, प्रिंटर आपका हार्ड कॉपी आउटपुट में आता है और मॉनिटर आपका सॉफ्ट कॉपी आउटपुट में आता है, लेकिन बात सिर्फ आउटपुट की है, इसलिए प्रिंटर और मॉनिटर दोनों क्या होंगे, आउटपुट डिवाइस में आएंगे, इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ, जो कि है डेटा किस रूप में हो सकते हैं। डेटा किस रूप में हो सकते हैं, ऑप्शन नंबर ए है आपका अलिखित, ऑप्शन नंबर बी है आपका लिखित, तीसरा है आपका ऑप्शन नंबर सी है वह है आपका अश्रव्य, चौथा ऑप्शन है आपका चाक्षुष, पांचवा ऑप्शन है आपका ए और बी दोनों। यहाँ पे आपको बताने हैं कि डेटा किस रूप में हो सकते हैं। तो यहाँ पे आपके राइट आंसर जो होंगे वो होंगे ऑप्शन नंबर ई यानी ए और बी, अलिखित और लिखित दोनों रूप में क्या हो सकते हैं, आपके डेटा हो सकते हैं, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ई क्या होगा, राइट आंसर होगा। अब चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ, जो कि है कंप्यूटर द्वारा मानव का संपर्क के द्वारा होता है। बीच में आपके खाली स्थान है, तो नीचे दिए हुए ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन क्या होगा, वहां पे फिल किया जाएगा। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए है इनपुट व आउटपुट, ऑप्शन नंबर बी है आपका इनपुट, ऑप्शन नंबर सी है आपका आउटपुट, ऑप्शन नंबर डी है आपका सीपीयू और ऑप्शन नंबर ई है आपका इनमें से कोई नहीं। तो कंप्यूटर द्वारा मानव संपर्क इनपुट तथा आउटपुट के द्वारा होता है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो क्या हो जाएगा, आपका सही हो जाएगा। यहाँ पे देखिए इनपुट ऑप्शन नंबर बी में है, आउटपुट आपका ऑप्शन नंबर सी में है, लेकिन सिर्फ इनपुट और सिर्फ आउटपुट जवाब क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा तब जब आपके इनपुट और आउटपुट दोनों एक ही साथ दिए हुए हो। अगर किसी ऑप्शन में सिर्फ आपके इनपुट दिए हुए हैं और बाकी ऑप्शन अलग है तो आपका इनपुट सही होगा, सिर्फ आउटपुट दिए हुए हैं बाकी ऑप्शन अलग है तो आउटपुट सही होगा। लेकिन जहां इनपुट और आउटपुट अलग अलग ऑप्शन हो, साथ ही साथ आपको इनपुट और आउटपुट एक साथ एक ऑप्शन में नजर आए, इसलिए आपका इनपुट और आउटपुट क्या होगा, वहां पे वो जवाब सही होगा। वैसे यही ऑप्शन आपको हर बार देखने को मिलेगा, तो आपका इनपुट एवं आउटपुट क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। इसके बाद चले हम अपने अगले सवाल की तरफ, जो कि है निवेश निर्गम के प्रकार में कौन शामिल नहीं है। निवेश या निर्गम के प्रकार में कौन शामिल नहीं है। ऑप्शन नंबर ए है आपका ध्वनि माध्यम, ऑप्शन नंबर बी है आपका प्रकाश माध्यम, ऑप्शन नंबर सी है आपका यांत्रिक माध्यम, ऑप्शन नंबर डी है आपका दृश्य मूलक माध्यम और ऑप्शन नंबर ई है आपका इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे आपका राइट आंसर जो होगा वो होगा आपका प्रकाश माध्यम, यानी ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ, जो कि है निम्न में से कौन सा माउस जैसा कार्य करता है। निम्न में से कौन सा माउस जैसा कार्य करता है। ऑप्शन नंबर ए है आपका कीबोर्ड, ऑप्शन नंबर बी है आपका स्कैनर, ऑप्शन नंबर सी है आपका आइकॉन, ऑप्शन नंबर डी है आपका ट्रैक बॉल और ऑप्शन नंबर ई है आपका इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे आपका राइट आंसर जो होगा वो होगा आपका ट्रैक बॉल। ट्रैक बॉल जो होता है वो माउस के बाद क्या करता है, कार्य करता है। इसके बाद चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ, जो कि है इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है। आपको दिए हुए ऑप्शन में से बताना है कि कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है। ऑप्शन नंबर ए है आपका माउस, ऑप्शन नंबर बी है आपका कीबोर्ड, ऑप्शन नंबर सी है आपका लाइट पेन, ऑप्शन नंबर डी है आपका वीडियो और ऑप्शन नंबर ई है आपका इनमें से कोई नहीं। तो पहला माउस आपका इनपुट डिवाइस होता है, क्योंकि इसके माध्यम से हम क्या करते हैं, अपने सवाल को कंप्यूटर तक पहुंचाते हैं। ऑप्शन नंबर बी है आपका कीबोर्ड, इसके माध्यम से हम सवाल को टाइप करके कंप्यूटर में एंट्री दिलाते हैं। ऑप्शन नंबर सी है आपका लाइट पेन, इससे हम क्या करते हैं, ग्राफिक्स प्लेट या स्क्रीन पे लिख करके हम सवाल कंप्यूटर तक भेजने का कार्य करते हैं। और ऑप्शन नंबर डी है आपका वीडियो, जिसको हम वर्चुअल डिस्प्ले यूनिट या मॉनिटर के नाम से भी क्या करते हैं, जानते हैं। तो यहाँ पे ये ऑप्शन जो होगा आपका सही होगा, क्योंकि ये एक आउटपुट डिवाइस होता है। तो ऑप्शन नंबर डी यानी वीडियो क्या होगा, आपका राइट आंसर होगा। अब चलते हैं हम अपने अगले सवाल की तरफ, जो कि है क्वेश्चन नंबर 35। इससे पहले बता दें, अभी तक जो आपको क्वेश्चन बताए गए, अगर वो क्लास आपको अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को और भी लोगों तक पहुंचाएं और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसे सब्सक्राइब करें, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी कंप्यूटर से रिलेटेड मिल सके। कंप्यूटर के साथ साथ और भी डिवाइसेज, और साथ ही साथ इसी चैनल पे आपको पेंटिंग डिजिटल डिवाइस के माध्यम से सीखने का भी ऑप्शन मिलता है, जहाँ पे आप अलग अलग एप्लीकेशन का इस्तेमाल करके आप स्क्रीन पे डिज़ाइन खुद बना सकते हैं और पेंटिंग सीख सकते हैं डिजिटल डिवाइस में। तो
उम्मीद है अभी तक जानकारी आपको समझ में आई होगी। एक बार पुनः बता दें, अगर आप चाहते हैं कि कंप्यूटर में आपके पास बेहतर नॉलेज हो या आप जो ये सवाल जवाब आपके सामने आते हैं इसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा स्कोर कर पाएँ, तो आपके लिए ज़रूरी है कि आप अपनी स्टडी को मजबूत कीजिए। आप जितना ज़्यादा पढ़ेंगे आप उतना ही बेहतर इसके बारे में जानेंगे। अगर आपकी पढ़ाई अच्छी नहीं होगी तो आप इसे बताने में थोड़े से कंफ्यूज हो जाएंगे या आपको बहुत सा ऐसा जवाब मिलेगा जो आपको कई ऑप्शन को क्या बताएगा, सही बताएगा, लेकिन उनमें से कोई एक ही ऑप्शन सही होगा और वो आप तभी डिसाइड कर पाएंगे जब आपकी नॉलेज क्या होगी, बहुत ही बेहतर होगी। तो चलते हैं आगे और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पे, जो कि है माउस का कौन सा बटन सामान्यतः ओके के लिए उपयोग में लाया जाता है। यहाँ आपका ऑप्शन नंबर ए है बायां, ऑप्शन नंबर बी है आपका दायां, ऑप्शन नंबर सी है आपका बीच वाला, ऑप्शन नंबर डी है आपका व्हील और ऑप्शन नंबर ई है आपका इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे आपका राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए यानी बायां वाला, जिसे हम लेफ्ट की के नाम से भी जानते हैं, दायां राइट। बीच वाला, अगर आप माउस की बनावट को देखेंगे तो कुछ इस प्रकार से माउस की क्या होती है, बनावट होती है, जिसमें आपका ये राइट, ये लेफ्ट और यहाँ पे आपको एक की भी देखने को मिलती है, जिसे बीच वाला के नाम से या सेंटर की के नाम से जानते हैं। और साथ ही साथ इस पे एक व्हील भी बना होता है जिसका इस्तेमाल हम अलग तरीके से करते हैं, तो ये भी क्या हो जाएगा, इसमें आ जाता है। तो इस प्रकार से इसकी बनावट होती है और यहाँ पे इसका इस तरीके से कार्य होता है। राइट की का हमेशा इस्तेमाल हम मेन्यू ऑप्शन को ओपन करने के लिए करते हैं और उस मेन्यू ऑप्शन में भी सेलेक्ट करने के लिए हमें लेफ्ट की का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो सामान्यतः कंप्यूटर में ओके के लिए कहें या आदेश देने की बात करें या सेलेक्ट करने की बात करें, उसके लिए हमें क्या करना होता है, माउस के लेफ्ट की का इस्तेमाल यानी बायां की का इस्तेमाल करना पड़ता है। इसके बाद चलते हैं हम अपने अगले सवाल की तरफ, जो कि है सर्वाधिक तेज गति से प्रिंट करने वाला प्रिंटर है। सर्वाधिक तेज गति से प्रिंट करने वाला प्रिंटर है, ऑप्शन ए है आपका लेजर प्रिंटर, ऑप्शन बी है आपका जेट प्रिंटर, ऑप्शन सी है आपका थर्मल प्रिंटर, ऑप्शन डी है आपका डेजी हील प्रिंटर, ऑप्शन नंबर ई है आपका इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए यानी लेजर प्रिंटर। लेजर प्रिंटर जो है वो क्या है आपका, जो सर्वाधिक तेज गति से प्रिंट करने वाला प्रिंटर होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद चले अपने अगले सवाल की तरफ, जो कि है एलसीडी का पूरा नाम क्या होता है। एलसीडी का पूरा नाम क्या होता है, आप सभी को पता है एलसीडी का पूरा नाम होता है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, यानी यहाँ पे आपका राइट आंसर जो होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, जो कि यहाँ दिया है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। यहाँ दिया है आपका लाइट सेंट्रल डिस्प्ले या लिक्विड सेंट्रल डिस्प्ले, ये आपके गलत जवाब होंगे। इनका सही जवाब होगा लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले यानी ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अब चले अपने अगले सवाल की तरफ, जो कि है कंप्यूटर सिस्टम में फिर आपका खाली स्थान के माध्यम से टेक्स्ट और न्यूमेरिकल डाटा प्रवेश कराने की पद्धति सर्वाधिक सामान्य पद्धति है। तो यहाँ पे आपके खाली स्थान में इन दिए हुए ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन जो सही है उसे हम रखेंगे। ऑप्शन नंबर ए है आपका कीबोर्ड, ऑप्शन नंबर बी है आपका स्कैनर, ऑप्शन नंबर सी है आपका प्रिंटर, ऑप्शन नंबर डी है आपका प्लॉटर और ऑप्शन नंबर ई है आपका इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कीबोर्ड। यानी कंप्यूटर सिस्टम में अब आप कीबोर्ड यहाँ पे ऐड कर देंगे तो होगा कंप्यूटर सिस्टम में कीबोर्ड के माध्यम से टेक्स्ट और न्यूमेरिकल डाटा प्रवेश कराने की पद्धति सर्वाधिक सामान्य है, क्योंकि कीबोर्ड में आपको न्यूमेरिक भी, आपको टेक्स्ट भी और साथ ही साथ चिन्ह भी क्या होते हैं, दिए गए रहते हैं, जिनकी सहायता से आसानी से क्या कर सकते हैं, कंप्यूटर में इनको प्रवेश करा सकते हैं। इसके बाद चलते हैं हम अपने अगले सवाल की तरफ, जो कि है आउटपुट डिवाइसेस निम्नलिखित संभव बनाते हैं। आउटपुट डिवाइसेस निम्नलिखित संभव बनाते हैं। पहला ऑप्शन है आपका डाटा देखना या प्रिंट करना, दूसरा है आपका डाटा स्कैन करना, तीसरा है आपका डाटा इनपुट करना, चौथा है आपका डाटा भेजना और पांचवा है आपका इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए यानी डाटा देखना या प्रिंट करना। डाटा देखना या प्रिंट करना क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद चले हम अपने अगले सवाल की तरफ, जो कि है डॉक्यूमेंट की हार्ड कॉपी की जाती है। डॉक्यूमेंट की हार्ड कॉपी की जाती है, बीच में आपके खाली स्थान है। ऑप्शन नंबर ए आपका प्रिंटर पर प्रिंट, दूसरा फ्लॉपी पे स्टोर, तीसरा है आपका सीडी पर स्टोर, चौथा है आपका
हार्ड डिस्क में स्टोर, और पांचवा आपका इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे आपका राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी प्रिंटर पर प्रिंट। आप प्रिंटर से प्रिंट करके डॉक्यूमेंट को सॉफ्ट कॉपी आउटपुट से हार्ड कॉपी आउटपुट में कन्वर्ट कर सकते हैं या प्राप्त कर सकते हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की, जो कि है निम्नलिखित में से किस समूह में केवल इनपुट डिवाइस होते हैं या इनपुट डिवाइस हैं। ऑप्शन नंबर ए है आपका माउस, कीबोर्ड, मॉनिटर। दूसरा ऑप्शन है आपका माउस, कीबोर्ड, प्रिंटर। तीसरा ऑप्शन है आपका माउस, कीबोर्ड, प्लॉटर। चौथा ऑप्शन आपका है माउस, कीबोर्ड और स्कैनर। और पांचवा ऑप्शन है आपका इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे आपका राइट आंसर जो होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी माउस, कीबोर्ड और स्कैनर जो हैं आपके क्या हैं, आपके इनपुट डिवाइस की श्रेणी में आते हैं या इनपुट डिवाइस हैं। इसके बाद ये ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद चले हम अपने अगले सवाल की तरफ, जो कि है निम्नलिखित में से किस समूह में केवल आउटपुट डिवाइसेस हैं। निम्नलिखित में से किस समूह में केवल आउटपुट डिवाइसेस हैं। ऑप्शन नंबर ए है आपका स्कैनर, प्रिंटर, मॉनिटर। ऑप्शन नंबर बी है आपका कीबोर्ड, प्रिंटर, मॉनिटर। ऑप्शन नंबर सी है आपका माउस, प्रिंटर, मॉनिटर। ऑप्शन नंबर डी है आपका प्लॉटर, प्रिंटर, मॉनिटर। और ऑप्शन नंबर ई है आपका इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, वो होगा आपका प्लॉटर, प्रिंटर और मॉनिटर, जो क्या है आपके आउटपुट डिवाइसेस में आएंगे। इसके अलावा बात करें तो यहाँ पे स्कैनर जो इनपुट डिवाइस के अंतर्गत आ जाएगा, इसमें कीबोर्ड आपका इनपुट डिवाइस के अंतर्गत आ जाएगा, यहाँ पे माउस आपका इनपुट डिवाइस के अंतर्गत आ जाएगा। लेकिन ऑप्शन नंबर डी में प्लॉटर, प्रिंटर और मॉनिटर तीनों क्या है, आउटपुट डिवाइस में है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अब चले हम अपने अगले सवाल की तरफ, जो कि है कंप्यूटर में मेमोरी में डाला गया कोई आंकड़ा या निर्देश को माना जाता है। यहाँ खाली स्थान है, तो खाली स्थान में नीचे दिए हुए ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन क्या होगा, सही होगा, जिसको यहाँ फिलअप करेंगे। ऑप्शन नंबर ए है आपका स्टोरेज, ऑप्शन नंबर बी है आपका आउटपुट, ऑप्शन नंबर सी है आपका इनपुट, ऑप्शन नंबर डी है आपका सूचना और ऑप्शन नंबर ई है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी इनपुट माना जाता है। यहाँ पे इनपुट रखेंगे आप, तो कंप्यूटर के मेमोरी में डाला गया कोई भी आंकड़ा निर्देश क्या होता है, इनपुट माना जाता है। इसके बाद चले हम अपने अगले सवाल की तरफ, जो कि है कंप्यूटर में मेमोरी में डाल गए कार्य को प्रदर्शित करता है, डाले गए कार्य को प्रदर्शित करता है। आपका ऑप्शन नंबर ए रैम, ऑप्शन नंबर बी प्रिंटर, ऑप्शन नंबर सी आपका मॉनिटर, ऑप्शन नंबर डी आपका रोम और ऑप्शन नंबर ई है आपका इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे कंप्यूटर में डाले गए, यहाँ पे डाले गए कार्य को प्रदर्शित करता है, तो कौन प्रदर्शित करता है, मॉनिटर जो है क्या करता है, प्रदर्शित करता है। तो यहाँ पे मॉनिटर क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद चले हम अपने अगले सवाल की तरफ, जो कि है नंबर पैड डायरेक्शनल एरो के रूप में कार्य करने के लिए आप की दबाते हैं। यहाँ पे आपका खाली स्थान है, नीचे दिए हुए ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन सही होगा जो यहाँ पे फिल होगा। तो आपका पहला आपका नंबर लॉक, दूसरा आपका कैप्स लॉक, तीसरा आपका एरो लॉक, चौथा आपका शिफ्ट और पांचवा इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर जो होगा वो होगा आपका नंबर लॉक। नम लॉक नहीं होता, ये होता है नंबर लॉक। यहाँ पे ये गलत लिखा हुआ है, नंबर लॉक होता है। तो यहाँ पे या फिर जो शॉर्ट नेम होता है उसी को यहाँ पे हिंदी में ट्रांसलेट कर दिया गया है, जबकि पूरा नाम क्या होता है इसका, नंबर लॉक होता है। यानी ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा। इसके बाद चले हम अगले सवाल पे, जो कि है स्कैनर स्कैन करता है आपके खाली स्थान है, जो आपके इनमें से कोई एक ऑप्शन में से होंगे। ऑप्शन नंबर ए है आपका पिक्चर, ऑप्शन नंबर बी है आपका टेक्स्ट, ऑप्शन नंबर सी है आपका पिक्चर्स और टेक्स्ट दोनों, ऑप्शन नंबर डी है आपका न पिक्चर न टेक्स्ट और ऑप्शन नंबर ई है आपका इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे आपका राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, पिक्चर और टेक्स्ट दोनों। ये पिक्चर्स को भी स्कैन करता है और टेक्स्ट को भी क्या करता है, स्कैन करता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा आपका, राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ, जो कि है से
गेम खेलना आसान हो जाता है। यहाँ पे सबसे पहले ही खाली स्थान है, तो इनमें से कोई एक जवाब क्या होगा आपका सही होगा। ऑप्शन नंबर ए माउस, ऑप्शन नंबर बी जॉयस्टिक, ऑप्शन नंबर सी कीबोर्ड, ऑप्शन नंबर डी पेन और ऑप्शन नंबर ई आपका इनमें से कोई नहीं। तो जॉयस्टिक जो होता है उसको गेम खेलने के लिए क्या किया गया था, बनाया गया था, इसलिए जॉयस्टिक से गेम खेलना क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। इसलिए ऑप्शन नंबर बी क्या होगा आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ, जो कि है सॉफ्ट कॉपी आउटपुट है तो हार्ड कॉपी क्या है। सॉफ्ट कॉपी एक आउटपुट है तो हार्ड कॉपी क्या है। ऑप्शन नंबर ए है आपका कंप्यूटर का एक भौतिक पुर्जा, ऑप्शन नंबर बी है आपका कंप्यूटर में प्रिंटेड पुर्जे, ऑप्शन नंबर डी प्रिंटेड आउटपुट, ऑप्शन नंबर डी भौतिक आउटपुट डिवाइस, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे आपका राइट आंसर जो होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी प्रिंटेड आउटपुट। अभी कई बार हमने बताया कि आपका मॉनिटर पे जो आउटपुट दिखाई देता है वो आपका क्या होता है, वो आपका सॉफ्ट कॉपी आउटपुट होता है। तो वो आपका अगर प्रिंटर द्वारा प्रिंट हो जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा, और हार्ड कॉपी आउटपुट हो जाएगा। तो यहाँ पे वही सवाल था कि सॉफ्ट कॉपी एक आउटपुट है तो हार्ड कॉपी क्या है, तो आपका प्रिंटेड आउटपुट कहलाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद चलें अगले सवाल की तरफ, जो कि है कंट्रोल शिफ्ट और अल्ट्रा को कुंजी कहते हैं। कंट्रोल शिफ्ट और अल्ट्रा को कुंजी कहते हैं, कौन सी कुंजी कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए है आपका मॉडिफायर, ऑप्शन नंबर बी है आपका फंक्शन, ऑप्शन नंबर सी है आपका अल्फा न्यूमेरिक, ऑप्शन नंबर डी है आपका एडजस्टमेंट कुंजी और ऑप्शन नंबर ई है आपका इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे इनका राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए आपका मॉडिफायर की के नाम से क्या करते हैं इन्हें जानते हैं। इसके बाद चले क्वेश्चन नंबर 50 पे, जो कि है अधिकांश प्रोडक्ट इन प्रिंटेड लाइन के पैटर्न को कहते हैं। खाली स्थान में एक ऑप्शन सही होगा। यहाँ पे आपका है स्पाइसेस, ऑप्शन नंबर बी है आपका ओसीआर, ऑप्शन नंबर सी है आपका स्कैनर, ऑप्शन नंबर डी है आपका बारकोड और ऑप्शन नंबर ई है आपका इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे आपका राइट आंसर जो होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, यानी आपका एडजस्टमेंट जो है आपका बार कोड जो है, सॉरी ये नहीं होगा, अब 50वां क्वेश्चन था हमारा, तो ये आपका होगा बार कोड जो होगा वो क्या होगा आपका राइट आंसर होगा। तो ये थी आज की हमारी क्लास क्वेश्चन आंसर सेशन को लेके, जो उम्मीद है आपको समझ में आई होगी। और अगर आप और भी बेहतर नॉलेज चाहते हैं तो आपको और भी बेहतर मेहनत करनी होगी, ज़्यादा से ज़्यादा आपको पढ़ाई करनी होगी। अगर आपके पास सिस्टम है तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। इन्हीं सब चीज़ों से आप और भी बेहतर तरीके से कंप्यूटर को सीख सकते हैं। अगर ये क्लास आपको अच्छी लगी हो कि और भी लोगों तक भेजें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें। साथ ही साथ प्रतिदिन आपको एक आर्ट क्लास चलती है जिसमें आपको डिजिटल डिवाइस के माध्यम से आर्ट बनाने के बारे में बताया जाता है। बहुत से लोगों का सवाल था कि उसमें आवाज़ क्यों नहीं होती है, आवाज़ इसलिए नहीं ऐड की जाती है ताकि आपका कंसंट्रेशन भंग न हो और आप ध्यान से पहले उस आर्ट को देखें और क्लास खत्म होने के बाद आप उसे बनाने की प्रैक्टिस करें। अगर आपके पास डिवाइस है तो आप डिवाइस पे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं और अगर आप कॉपी भी बनाते हैं तो उस पर प्रैक्टिस कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और ऐसी जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। घर पे रहें, सुरक्षित रहें।